For instance, take the case of a small farmer Lakshmi, owning about 2 hectares of unirrigated land. जिसके पास 2 हेक्टेयर अनइरीगेटेड लैंड है। मेरी अनइरीगेटेड मीन्स वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है एंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग। वो सिर्फ रेन पे डिपेंड है और वो क्रॉप्स उगाती है ज्वार एंड अरहर। ऑल 5 मेंबर्स और फैमिली वर्क अंडर द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। वाई? क्यों? दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। यू विल सी दैट एवरी वन इज वर्किंग। आप देखेंगे हर कोई काम कर रहा है। नन रिमेन्स आइडल, कोई खाली नहीं बैठा है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। परंतु एक्चुअल फैक्ट में उनका जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो गया है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क। हर कोई कुछ काम कर रहा है बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग। जहाँ लोग देखने में तो काम कर रहे हैं ऐसा लगता है, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। परंतु हर कोई अपनी काबिलियत से कम काम कर रहा है। इट मीन्स काम तो है पोटेंशियल 9 से 5 तक काम करने की, वो कर रहे हैं 2 या 3 घंटे काम, तो अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। ये जो इस प्रकार की अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये छुप जाती है इन किसके कंट्रास्ट में कि जो काम नहीं है वह जॉब, जिसके पास जॉब नहीं है एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, और वो स्पष्ट रूप से अनएम्प्लॉयड दिखाई दे। उसके मुकाबले में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो उस बात को छुपा देती है। भाई हम उसको ये भी नहीं कह सकते ये बिल्कुल खाली है, और उसको हम ये नहीं कह सकते इसके पास कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि कुछ तो काम वो कर रहा है, तो वो बात उसकी छुप जाती है। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड सुक्रम कम्स एंड हायर्स 1 और 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑफ द फैमिली। अब मान लो एक लैंडलॉर्ड आया सुक्रम और उसने उसके परिवार के 1 या 2 मेंबर को हायर कर लिया काम के लिए अपनी लैंड पे। लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट। क्योंकि आपको जो है उस स्मॉल प्लॉट के लिए 5 मेंबर की जरूरत नहीं थी। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। अब जो 2 लोग वहां से बाहर चले गए उससे उसके खेत का प्रोडक्शन भी इफेक्ट नहीं हुआ। अबव एग्जाम्पल में 2 पीपल जो 2 पीपल में मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री, 2 लोग काम करने भी जा सकते हैं। वन मतलब फैक्ट्री में काम करने जा सकते हैं। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ फैमिली वुड इंक्रीज, इससे दोबारा परिवार की अर्निंग इंक्रीज होगी एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच एज फ्रॉम देयर लैंड। और वो अपनी लैंड से जो प्राप्त कर रहे थे वो तो प्राप्त करते ही रहेंगे। लेकिन 4 मेंबर अलग चले गए, 2 सुक्रम ले गया, 2 फैक्ट्री में चले गए, तो अर्निंग इंक्रीज हो गई और उस प्रोडक्शन पे भी असर नहीं पड़ा। There are lakhs of farmer like Lakshmi in India. This means that even we remove a lot of people from agricultural sector। इसका मतलब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ लोगों को हटा दें और उनको कुछ वर्क प्रोवाइड कर दें कहीं और, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होगा। द इनकम ऑफ पीपल हु टेक अप अदर वर्क, जो उन लोगों की इनकम जो दूसरे काम अपनाते हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी और उन फैमिली की इनकम भी इंक्रीज होगी। This underemployment can also happen in other sector. For example, there are thousands of casual worker in the service sector in urban areas। जो सर्विस सेक्टर के अंदर कैजुअल वर्कर लगे हुए हैं अर्बन एरियाज में, हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो रोज की एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। जैसे मजदूर वगैरह है वो रोज खड़े हो जाएंगे, आपने देखा होगा खासकर शहरों के अंदर किसी चौक में खड़े हो जाते हैं दिहाड़ी के लिए। दे आर एम्प्लॉयड, वो पेंटर भी हो सकते हैं या प्लम्बर रिपेयर पर्सन या लेबरर भी हो सकते हैं। पेंटर है, अब पेंटर को कहीं काम मिला, कुछ दिन के बाद वो खाली बैठ गया, फिर वो प्लम्बर उस काम देखेगा, प्लम्बर है वो काम देखेगा, रिपेयर पर्सन अदर डूइंग ओड जॉब्स। ये सभी रोज का काम देखते हैं। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। Similarly, we see other people of service sector on the street pushing a cart or selling somewhat where they may spend the whole day but earn very little। अब कुछ लोग कार्ट पुशिंग अ कार्ट रेडी चलाते हैं और वो सारा दिन लगा लेते हैं परंतु उनकी इनकम बहुत कम है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब वो ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास और काम करने के लिए कुछ है नहीं, या तो वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या वो स्किल्ड नहीं है, तो वो ये काम कर रहे हैं, रेडी लगाने का काम कर रहे हैं। देन हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब मोर एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जाए? फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट हमने पीछे देख लिया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। इन वट वेज कैन वी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल? लेट अस लुक सम ऑफ दैम। लक्ष्मी का केस देखो और उसके 2 हेक्टेयर प्लॉट जो अनइरीगेटेड लैंड है उसको देखो।
द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन। गवर्नमेंट उसको कुछ पैसा दे सकती है या जो बैंक्स है वो कुछ उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ वेल, ताकि वो कुआं खोद ले अपनी फैमिली के लिए, इरीगेट लैंड इरीगेट कर ले। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप। अब लक्ष्मी की लैंड उससे और इरीगेट हो जाएगी और वो सेकंड क्रॉप वीट भी उगा सकती है रबी सीजन के दौरान। अब सपोज करो कि 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 पीपल फॉर 50 डेज। अब 1 हेक्टेयर में वीट उगानी है, उससे जो 50 दिन के लिए 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जिसमें सोइंग भी है, वाटरिंग भी है, फर्टिलाइजर भी है एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग, कटाई तक 50 दिन का रोजगार 2 लोगों को मिल सकता है। सो 2 more मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन अर ओन फील्ड। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म। अब नया डैम बन रहा है, उनके एरिया में कोई नहर खोदी जा रही है। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब पहले से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो गया है। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। फॉर दिस दे में बी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू अ नियर बाई टाउन। अब मान लो गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, उन्होंने गेहूं मंडी में भेजना है, मंडी में भेजने के लिए उनको ट्रैक्टर ट्रॉली मंगानी पड़ेगी या कोई ट्रक वगैरह मंगाने पड़ेंगे। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, अगर सरकार ट्रांसपोर्टेशन में या गोडाउन वगैरह बनाने में कुछ पैसा लगाती है और मेक्स बेटर रूरल रोड, और सड़कों को बेटर बनाती है, सो दैट मिनी ट्रक कैन रीच एवरीवेयर, ताकि जो मिनी ट्रक हर जगह पहुंच सके। सेवरल फार्मर, जो लक्ष्मी की तरह फार्मर है, हु नाउ हैव टू एक्सेस टू वाटर, जिनके पास अब पानी भी पहुंच सका है, पहुंच गया है, कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दी क्रॉप्स, वो इन क्रॉप्स को उगा सकते हैं और बेच सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ये इस एक्टिविटी से प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है, ना सिर्फ फार्मर्स को बल्कि दूसरों को भी जो ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विस में, ट्रेड जैसी सर्विस में लगे हुए हैं। इट है प्रोडक्टिव एक्टिविटी फार्मर की तो हो गई। अब उसके बाद क्या है, जो मतलब गेहूं है, गेहूं को ट्रॉली के अंदर चढ़ाना है, लोड करने के लिए भी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रॉली वाले हैं वो उसको मंडी में लेके जाएंगे तो उनके लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और मंडी में जो लोग गेहूं खरीद रहे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उनका भी जो इकोनॉमिक लेवल है वो हाई हो गया। लक्ष्मीज नीड इज नॉट कंटिन्यू टू वाटर अलोन। लक्ष्मी की ज़रूरतें सिर्फ वाटर तक नहीं है। अब लैंड को कल्टीवेट करने के लिए उसको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर वगैरह सब चाहिए, एंड पंप सेट चाहिए पानी खींचने के लिए। पुअर फार्मर होने के कारण शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दिस, सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसको मनी लैंडर से पैसा लेना पड़ेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई होगा। If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time. अगर लोकल बैंक उसको रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सब देता है तो वो सब बड़े टाइम से खरीद लेगी और लैंड को कल्टीवेट कर लेगी। इसका मतलब है दैट अलोंग विद वाटर भी ऑल्सो, पानी के साथ साथ हमें चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट भी चाहिए, फार्मर्स के लिए चाहिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट मीन्स जो एग्रीकल्चर पे लोन मिलता है वो भी चीप रेट पे चाहिए, टू ताकि उनकी फार्मिंग इंप्रूव हो सके। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज। एक और तरीका है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, वो है आइडेंटिफाई करें, प्रमोट करें, इंडस्ट्री को लोकेट करें और सर्विसेज को देखें सेमी रूरल एरियाज में, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड, जहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोगों को लगाया जा सकता है। सेमी रूरल एरिया से मतलब है जो जैसे आपका आसपास का एरिया डांड हो गया, निगद हो गया, दीज आर कॉल्ड सेमी रूरल एरिया। For instance, suppose many farmers decide to grow अरहर एंड चिकपिया, पल्स क्रॉप उगानी उन्होंने शुरू कर दी, एक दाल मिल उन्होंने लगानी शुरू करी, तो प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन सिटीज इज वन सच एग्जाम्पल, और उसको उन्होंने शहर में बेचना शुरू कर दिया। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर, अगर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज खोला तो उससे फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो पोटैटोज और अनियन को स्टोर कर सकेंगे और जब उसको बेच सकेंगे मार्केट में जब प्राइस अच्छे होंगे। विलेजेस में नियर फॉरेस्ट एरिया में वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर, हम हनी कलेक्शन सेंटर शुरू कर सकते हैं, वेयर फार्मर कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी, जब फार्मर आ सकते हैं और हनी बेच सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये भी पॉसिबल है कि जो इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री लगाई जाए जो वेजिटेबल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही प्रोसेस कर सके।
जैसे कि पोटैटो या स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स, ताकि इससे क्या होगा, फार्मर जो अपना प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री को बेच देंगे और वो इंडस्ट्रीज उनके प्रोडक्ट को खरीद लेगी, विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट, जो आउटसाइड मार्केट में बेचा जा सकता है। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज। इससे जो सेमी रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज लगेगी वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड नॉट नेसेसरी लार्ज अर्बन सेंटर, और इसके लिए लार्ज अर्बन सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।